विष्णु भगवान का तीसरा अवतार कौन सा हुआ? सब सनातनी हो ना? भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए? 9 अवतार हुआ है, 10 कल की है। इसमें से तीसरा अवतार होता है बड़ा अवतार, जिसका शरीर इंसान का होता है, सिर होता है जंगली सुअर का, जिसके ऊपर 1.25 लाख वर्ष तक तकरीबन भगवान ने पृथ्वी को उठाया था। ये केस में लिखी अपने वेदों पुराणों में लिखा हुआ है। और आज के साइंटिस्ट अंतरिक्ष के बाहर जाके बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष के बाहर आता चलना चाहिए, और ये बात अपने गुरुओं ने व्यक्ति सिद्ध कर पहले ही बता दिया। तो बड़ा अवतार का मूर्ति था। इस किले का दुर्भाग्य था 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का किला हारा। फर्स्ट बात ये लगा, कभी जी नहीं लगाता हूँ, अलाउद्दीन ही बोलता हूँ। उससे किला पहली बार आया था 1303 के अंदर। उस समय जितने टेम्पल थे उसने सबको खंडित किया था। और हिंदू शास्त्रों में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। पर प्रेजेंट टाइम में नाम इसका कुंभ श्याम। कुंभ माना माणा कुंभा, तो श्याम मतलब कृष्ण भगवान। इसका रिन्यूएशन करवाया था माणा कुंभा द्वारा, जीर्णोद्वार, इसलिए इस मंदिर का नाम रखा है कुंभ श्याम। अभी इसके अंदर जो आप मूर्ति दर्शन करेंगे, कृष्ण भगवान मिलेंगे आपको, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रुक्मिणी जी और उनके बड़े भ्राता बलराम जी मिलेंगे आपको। बलराम जी का स्थान या तो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर मिलेगा आपको कृष्ण भगवान के साथ में, या फिर इस मेवाड़ के ऊपर। और बाकी बलराम जी के स्थान कहीं नहीं मिलता है। या तो कृष्ण के साथ में राधा जी मिलेंगी या रुक्मिणी जी मिलेंगी। इस मंदिर का डिजाइन अगर आप देखो तो पीछे की तरफ जाओगे आप, आपको जगन्नाथपुरी मंदिर का दिखेगा पूरा शेप। जैसे रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ जी का, वो रथ पड़ा हुआ है यहाँ पे। और आगे का भाग सोमनाथ। इसी का पास में छोटा वाला मंदिर है मीराबाई का, संत मीराबाई। इनका नाम लेने से ही कृष्ण की अनुभूति होती है। वो थी मीरा माता। जिस मेवाड़ पे आप घूम रहे हैं, मेवाड़ 5 चीज़ों के लिए जाना जाता है: शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान, दानवीर। शक्ति में सबसे पहले नाम यहाँ के राणाओं को आता है, ना कि राजाओं का। राजा को पैदा ही नहीं हुआ, यहाँ से राणा महाराणा ही हुए। इतिहास पढ़ना आप, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप। राणा या महाराणा ही लगता था इनका, क्यों? इन्होंने अपना जीवन काल युद्धों में निकाला है, कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं किया था, इसलिए इनके आगे राणा महाराणा ही लगता है। भक्ति में नाम आता है मीरा माता का। त्याग में नाम आता है पन्ना दाई का। इन्होंने अपने सगे पुत्र को अपनी आंखों के सामने 2 टुकड़े करवाए इस मेवाड़ के युवराज को बचाने के लिए। बलिदान दिया रानी पद्मिनी ने, 16,000 वीरांगना के साथ में जिंदा आदमी जोर किया था। और दानवीर हुए थे भामाशाह जी, जिन्होंने उस समय महाराणा प्रताप की 26 लाख रुपए देकर मदद की थी। परम मित्र थे महाराणा प्रताप के भामाशाह जी। हमारी कास्ट जैन परिवार से बिलोंग करते थे वो सभी लोग के कास्ट वो हाँ, जितने बोलते हैं वो हमारे को सब कम से कम 15 लोग इस मिलेंगे। किले के अंदर उनका हमारे आज निवास स्थान है। शाही महल बना हुआ, उनका पैलेस बना हुआ भामाशाह जी का। उस समय को सबसे धनी व्यक्ति थे। जैसे आज मनी परिवार है ना हिंदुस्तान में, वैसे मेवाड़ का सबसे धनी व्यक्ति था वो चाहता था बस इस किले को खरीद सकते थे। अपने राज को उठा के महाराणा प्रताप के चरणों में रखा, सेना इकट्ठी कीजिए और पुनः युद्ध लड़िए आप। तब हल्दी घाटी का बैटल हुआ, वो अनिर्णय रहा। उसके बाद दीवेर का फाइट हुआ, उसमें इस किले को जीता, फिर अपने अंडर में दिया महाराणा प्रताप ने। ये सामने मीरा मंदिर है, ये वही प्राचीन मंदिर है जहाँ मीराबाई ने विष को अमृत में बदला था। क्यों? मीराबाई का जन्म यहाँ नहीं हुआ था। मीराबाई का जन्म यहाँ से 200 किलोमीटर आगे नागौर सिटी आती है, वहाँ छोटा सा गाँव है कुड़की, वहाँ उनका जन्म होता है। एक गीत भी लिखा गया है: मीरा जन्मी मेर दे पन्नाईगढ़ चित्तौड़, राव दूधाजी रहा तो मीरा हो गई विभोर। मतलब उसमें पूरा जीवन सार आ गया मीराबाई का। मीराबाई का जन्म यहाँ से नागौर सिटी के अंदर हुआ था। इस किले के ऊपर उनकी शादी होती है राजा भोज के साथ। बाल्यावस्था से पहले बाद में हो गया ना। मीराबाई एक ऐसी लेडीज थी जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उनके पति की मृत्यु हो जाती था। मीराबाई विधवा, और उस समय विधवा को सती होना पड़ता था। मीराबाई सती नहीं हुई थी। सेकंड, मीराबाई घूंघट नहीं निकालती थी। तीसरा, मीराबाई साधु संतों के साथ में उठना बैठना भजन कीर्तन करना, ये उनका नित्य कार्य था, वो नहीं छोड़ा उन्होंने। तो राज परिवार द्वारा समझाया गया आप महलों के अंदर हो, महलों में रहो, मंदिर छोड़ दो आप। मीराबाई नहीं मानी, तो फर्स्ट टाइम इसी मंदिर के अंदर मीरा को विष दिया गया, वो अमृत में बदला। दोबारा मारने के लिए
फूलों के टोकरे में सांप भेजे गए, वो फूलों के हार बन गए। जब बार बार प्रचार किया, मीरा भाई ने मेवाड़ छोड़ के 4 धाम की यात्रा करते हुए बेट द्वारका पर लास्ट मुकाम होता है। मूर्ति के 2 पार्ट होते हैं, मीरा भाई उसको समझ आता है। ऐसा इतिहास में लिखा गया, मीरा का जन्म 1503 के आसपास हुआ, मृत्यु कहीं नहीं लिखी है। अभी आपको दोनों मंदिर दर्शन करना है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी ना करें आप, बाहर से लेना होता था ले लेना, तो मनेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, हर जगह ऑटो से चलें। यहाँ आपको 10 से 15 मिनट बारी बारी से। ये हमारे गाइड साहब हैं जो चित्तौड़गढ़ किला के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो ये है चित्तौड़गढ़ का किला, आप भी देखिए वीडियो के माध्यम से, जानिए कैसा है चित्तौड़गढ़। ये मंदिर किस जमाने कौन सी मूर्ति बैठे हैं, अंदर जाके देखते हैं। जय कान्हा, जय कृष्णा। दर्शन हो गया भाई मीरा भाई का। मीरा जी की कहानी आप जानते हैं। मीरा जी राधा की ये है, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित है। बस इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। बताइए वीडियो कैसे लगा, कमेंट करके। बस यही हमारा प्रयास है, आप लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों तक दिखाना। बस इसी के साथ अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।